हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और उस टाइम जो हम उस उनका जो जीवन गुजरा था वो गुजरा था एंड कास्ट के बारे में, जैसे कि जातिवाद के संप्रांत के बारे में ही गुजरा हुआ था। जितने भी उन्होंने संघर्ष किया था वो सिर्फ जात पात से संबंधित था। और संबंधित मैं बता दूं आपको, और उनके घर में जिसे हम एक मोहल्ला बोलते हैं, और उसके टाइम में हमें चाट बोला करते थे। चाक, हाँ चाक, इस लोगों के चाक। ठीक है, तो वो चाक बोला करते थे। और रमाबाई उनकी पत्नी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और बाबा साहेब उनके पिताजी थे, जो रमा देवी उनकी माता जी थी। और उनके एक बुआ में थी और 3 भाई थे उनके। तीनों की शादी वगैरह हो गई थी। उस टाइम की जो घटना है मैं उसको निर्धारित करूँगा। ठीक है, और उनकी जो पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी उस टाइम। और क्या हुआ था उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं आई, उन्होंने ओनली सत्य बोलने के पश्चात एंड सत्य बोलते थे। और बहुत ही, और सबसे ज़्यादा उनका जो था वो अपने घर से ही शुरुआत हुई थी। और घर में ही उन्होंने अपना नियम को लागू किया था एंड वो घर में सबसे छोटे थे। और इसलिए उनके बड़े भाई उनसे क्रोधित रहते थे और उनकी बातों को नहीं मानते थे। और वो अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी तरीक़ा से व्यवहार करते थे, जैसे कि उनका कोई सम्मान नहीं है। तभी ये सम्मान लिखा गया कि पति का और पत्नी का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये संविधान बाबा अम्बेडकर जी ने लिखा है। लिखने के जो भी सिद्धांत है, उन्होंने जो भी अपने जीवन में देखा है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी जीवन गाथा के आधार पर ही संविधान को लिखा है। ये ना समझें कि कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव के हिसाब से उन्होंने लिखा है। और जब उन्होंने पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी थी। एक मैं आपको बात बता दूं, उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। पढ़ाई छोड़ने के पश्चात, और एक और बात, उन्होंने ना पढ़ाई छोड़ी थी और वकालत करने के लिए सीखने भी जाते थे वकील के पास, जो सबसे अच्छे वकील थे। ठीक है, उनके पास वो जाते थे। और उनकी जो पहचान थी वो ओनली शिक्षा की बदौलत ही बनी थी। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि आप जितना पढ़ सकें उतना पढ़ने की कोशिश करें। आपके पास जो भी किताबें हैं, जो भी कुछ भी है आपके पास अभी अवेलेबल है, तो प्लीज़ जो रील्स वगैरह देखते हैं उनसे मेरा संवेद एंड हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं उनके लिए। जो भी मेरे भाई अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें ऑल टोटल एक एपिसोड की माध्यम से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मैं आपको ये लिंक में ज़रूर भेज दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, क्योंकि जितने भी हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम किसी के सामने अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो किताबी ज्ञान है हम उसको ही बोल सकते हैं। जो हम अभी बोलना सीख रहे हैं वो भी हमें स्कूल में ही सिखाया गया है, कहीं अलग नहीं सिखाया गया है। किताबों से सीखा है, किताबों में लिखा क्या है। और अभी तक जितना भी हम बोलते जा रहे हैं वो सभी हमने किताबों से सीखा है। ठीक है, ऐरे तूरे वो शब्द यही के हैं। और ये लिखना पढ़ना वो भी किताबों से ही जुड़ा हुआ है। एंड शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को झुका सकती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि शिक्षा क्या चीज़ होती है और शिक्षा क्या कर सकती है। इससे सभी विद्यार्थी जन को मेरा यही अनुरोध है
कि जितना हो सके आप उतना रीडिंग करें। अगर आप कंपटीशन वगैरह कर रहे हैं तो उसको करते रहें, और कुछ एज स्टोरीज, राजनीतिक, अर्थशास्त्र के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम किसी से भी बहस कर सकें और उसको सटीक जानकारी हम बता सकें। अगर आपने किताबी ज्ञान से पढ़ा होगा और अनुभव, शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले में अगर अंतर होता है तो सिर्फ यही होता है, कुछ समझदार हो जाता है, और जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो पढ़ने के पश्चात आपको वही सुनाता है जो किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, और भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हमारे पास जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं मानता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो छोटी सी ही बन पाएगी, एंड इतने ही वीडियो में आपको बताता रहूँगा। और भी एपिसोड हैं बहुत सारे, एंड टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर डाल दूँगा। लॉन्ग वीडियो कम आ रही हैं, एंड लॉन्ग वीडियो कम आ रही हैं तो क्षमा करना, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई प्रकार से स्टोरीज़ को वगैरह को देखने में अभी मेरा टाइम पीछे जा रहा है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और कैसे और क्या होता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और हमारे जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उनको ना याद रखते हुए आपको नहीं भूलना है। 14 अप्रैल आने वाली है और 1891 में उनका जन्म हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन जयंती के उपलक्ष्य में बनाता है। जातिवाद, अगर कोई भी जातिवाद से संबंधित है तो इस वीडियो पर कमेंट ना करें। ठीक है, ओनली जय हिंद लिखना और कुछ नहीं लिखना है। फ़िलहाल ये वीडियो मैं ज़्यादा अपलोडिंग के हिसाब से मैं भेजूँगा, तो ज़्यादातर 10 या 20 लोगों पर ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप अपना समाधान रखें। मैं कौन सी कास्ट से हूँ, वो कौन सी कास्ट है, ये आपको शिक्षा एक ऐसी चीज़ है वो आपको सिखाती है कि कोई भी जात पात नहीं होती है। जैसे वकील के पास ये कौन सी भी कास्ट जाए वो सभी का एक्सेप्ट करती है और न्याय दिलाती है। ठीक है, तो ऐसा ही भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी हुआ था, और मेरा मानना यही है कि सभी जात पात बराबर ही होती हैं और वो मान लिया जाता है वो किस प्रकार से संबंधित रहती हैं। मेरे हिसाब से इंसान वही रहते हैं, इंसान का खून भी वही रहता है, और इसके मसले के हिसाब से इंसान की सोच उन नाटकों में बताई गई है जिनने मैंने एपिसोड देखा हुआ है। उन नाटकों में सिर्फ यही बताया गया है कि अपने क्रोध को त्यागो और अपनी गलत से अपने अंदर से निकालो। अगर आपके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी राह पर भटक सकते हो। ठीक है, गलत राह पहले पकड़ोगे अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज वगैरह पढ़ें, राजनीतिक पढ़ें, हमारा पृथ्वी, हमारा इतिहास, सभी के बारे में जानें। नई स्टोरीज वगैरह पढ़ें, बच्चों की किताबें पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पर कहानियाँ ज़रूर पढ़ें। उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।